इस वक्त की बड़ी खबर है, नई गढ़ी शराबकारियों का दिखा मौत का तांडव। शराब की पैकारी के दौरान हुआ भयानक हादसा। साहेबपुर थाना अंतर्गत ग्राम पहाड़ी का है पूरा दृश्य। पुलिस इस मामले में कर रही पूरी तरह से विवेचना। सड़क किनारे आधा दर्जन ग्रामीण हुए दुर्घटना का शिकार। इस दर्दनाक हादसे में कुल 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को देर रात पहुंचाया गया सिविल अस्पताल, जहां गंभीर रूप से घायलों को मऊगंज सिविल अस्पताल से रीवा संजय गांधी को किया गया रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंद प्रदेश टीवी। आज आपको दिखाते हैं किस तरीके से शराबकारियों का मऊगंज के अधीन खुलेआम मचाया जा रहा तांडव। पुलिस शराब या नशे की खेप की पैकारी को रोकने में हो रही नाकाम, जिसका खामियाजा ग्रामीण सज्जन लोग भुगत रहे। विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्टिगा गाड़ी देर रात बराव के लिए नशीली कप और शराब की खेप पहुंचाने जा रही थी। उसी वक्त ग्राम पहाड़ी में कुछ ग्रामीणों ने इनको खदेड़ना शुरू किया, लेकिन ओवर स्पीड के चलते आधा दर्जन से अधिक ग्रामीणों को यह अर्टिगा वाहन अनबैलेंस होकर गंभीर रूप से घायल कर दी। जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार नई गढ़ी जनपद क्षेत्र अंतर्गत पैकन गांव सरपंच सुखेंद्र सिंह के साथ 2 अन्य लोग थे। कार में सवार नई गढ़ी शराब दुकान संचालक के पति, जो प्राप्त जानकारी के अनुसार कुख्यात तस्कर है, जिनका नाम लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत निर्मित हो गया। इस मामले में नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष के पति यानी अगस्त क्रांति मंच का संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का और थाना प्रभारी साहेबपुर का क्या कहना है, आइए सीधा सुनते हैं। साहेबपुर थाना आए हुए हैं, क्या मामला है? जैसा कि आपको भी ज्ञात है, लोगों को भी कल से जानकारी अब तक हो चुकी है कि एक बहुत भीषण घटना पहाड़ी में हुई है, जो नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के करा ग्राम पंचायत का आता है, जहां एक घर गिरा है और जिसमें एक वृद्ध महिला दब गई थी, घायल हैं। और वहीं पे एक घर का चिराग बुझ गया है और कई लोग जो हैं जिनके पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गए हैं, वो भी अभी क्रिटिकल हैं और गंभीर अवस्था में वो संजय गांधी में जीवन मौत से लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि जैसा कि मीडिया के माध्यम से और जब से हमारे संगठन की स्थापना हुई अगस्त क्रांति मंच के, निरंतर हम बोलते गए, ये जो माफिया राज है, आपने पहले पिक्चरों में देखा होगा कि किस तरह से माफिया आतंक का साम्राज्य स्थापित करता है, भय का माहौल बनाता है और उस भय के दिखा के और किस तरह से वो पूरे समाज को ख़त्म करता है। कई आप दक्षिण भारत की पिक्चरें, हिंदी पिक्चरों को भी देखा होगा। उसी तरह से नई गढ़ी क्षेत्र को और मऊगंज जिले को उड़ता पंजाब बनाया जा रहा है। जैसा कि आज हम जब घटनास्थल पे गए, कोरेक्स की शीशियाँ पड़ी हुई हैं, वीडियो हैं, उनमें कैसे जो आरोपी हैं उनको जो उनके सिपह सालार कहें, शागिर्द कहें या उनके जो गिरोह के सदस्य आते हैं और शराब की बोतलें निकाली जा रही हैं। गाड़ी के अंदर अभी कई तरह के अवैधानिक हथियार रखे हुए हैं, कल से अभी तक जब्ती नहीं हुई है। और बार बार हमारे द्वारा कहा गया है, अभी आपने बिल्हा में देखा कि इसी जो शराब और कोरेक्स तस्कर हैं, किस तरह से बिल्हा में एक घर में घुसते हैं और उनके नन्नू सिंह के और उनके वृद्ध पिता को मारते हैं। वो जान बचा के युवा अपनी ज़िंदगी बचाता है, उसके भी हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं 80 साल के बुजुर्ग बाप के। ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है। और जैसा पता चला कि आपके गन्नेसन के पास बराव में कोरेक्स की और शराब की डिलीवरी होती है, वहाँ कुछ युवा विरोध करते हैं, उनके समझौता के लिए भी आए थे और वहाँ भी शराबखोरी होती है और दूसरे जगह डिलीवरी करने जाते समय ये इस तरह की हत्या की जाती है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर एक कोई गरीब अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जाता है, नई गाड़ी है, नंबर नहीं है तो चालान पुलिस करती है, हेलमेट नहीं है चालान करती है। क्षेत्र में बगैर नंबर की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बोलेरो, आप लालगंज चौराहे पे चले जाइए, बगैर नंबर की बोलेरो 24 घंटे खड़ी रहती है। मीडिया के माध्यम से दिखाया गया, उस दिन पिपरा में अपाची गाड़ी बगैर नंबर की खड़ी है, बोलेरो बगैर नंबर की खड़ी है। अगला नंबर हो न हो, हमारा भी हो सकता है। और लेकिन उनसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो मौन है, आज एक घर का चिराग उजड़ा है, कल उनके घर के चिराग का भी नंबर आएगा। पुलिस ने पूरे मामले पर बताया कि घटनास्थल के बाद गाड़ी से हमने कुछ भी निकाला नहीं, गाड़ी के चेकिंग नहीं की, अन्य लोगों ने घायलों को निकाला, उपचार के लिए भेजा। पुलिस की भी क्या भूमिका हो सकती है? आप जैसा कि वहाँ घटनास्थल में हमारे साथ थे, मैं भी गया था, वहाँ जो कुछ पीड़ित हैं उनका कहना है कि जब हम वहाँ पे पुलिस आए और इंतजार कर रहे थे, उसके सामने निकाला जाए, उनके साथ मारपीट की गई है। एक वृद्ध जो 65-70 साल के थे, उनके साथ मारपीट की गई है। और दूसरा, आपका सवाल बहुत सही है, मेरा भी सवाल है एसपी महोदया से कि यहाँ अपराधियों ने उनका स्वागत देवरी में हत्या करके किया है, तो आखिर इस तरह की घटनाओं पे लगाम कब लगेगी? एक युवा मरता है, घर गिरता है, आखिर 16-17 घंटे हो गए, गाड़ी अभी तक
जब्त क्यों नहीं की गई, उसमें सामान क्या क्या था आप जब्त क्यों नहीं गया, ये सारे सवाल पुलिस को भी शंका के घेरे में खड़े कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जब तक पुलिस का सही पारदर्शी बड़ी कार्यवाही नहीं होगी, और इस घटना के बाद अगर पुलिस, जो गाड़ी में 4 लोग थे, सही पूछताछ के, वीडियो में जो मुख्य आदमी था जो ड्राइविंग सीट में था उसको आरोपी बनाए और पूछताछ की जाए, अरबों रुपए के कोरेक्स के काले धंधे का खुलासा होगा, जैसे सतना का हुआ। साहपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? इसमें यह है कि रात करीब वही 8:30-9 के लगभग एक आर्टिगा कार MP 17 CC 6378 के चालक द्वारा लापरवाही को खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल में बैठा सवार और 3 आदमी उसके साथ में खड़े हुए इनको ठोकर मारते हुए, एक मुसलमान के घर में ठोकर मारते हुए उसके घर को इंजोर कर नुकसान करते हुए और पलट गई है गाड़ी। इस घटना में कुल 4 लोग साकेत परिवार के घायल हुए हैं और एक जिसके घर में गाड़ी घुसी थी, डैमेज हुई है, उसमें एक महिला को चोट आई है। सबको अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया है। 4 लोगों को रेफ़र किए जाने पर रीवा SGMH भेजा गया है। बाकी लिखा पढ़ी चल रही है, जांच चल रही है इसमें। सर कार जो है तो कार में कौन कौन सवार थे? और कार में एक सुखेंद्र सिंह पैकर गांव का नाम आया सामने, उसकी तस्दीक की जा रही है, कार्रवाई जारी है। घटना के समय कितने लोग कार में थे? घटना के समय 3 लोगों की सूचना आ रही है। जिस प्रकार से सर ये हादसा हुआ, लोग बता रहे हैं नशे में लोग थे, कार से शराब और कोरेक्स की बाहर शीशियाँ भी देखी गई हैं। इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। इस संबंध में जांच चल रही है, जैसा आगे वस्तुस्थिति में होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर संबंधित थाना है, थाना क्षेत्र का मामला है और रात भर आपने मामले की जांच भी की, लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई। नहीं, नशीला पदार्थ नहीं मिला। कार में क्या था? नशीला पदार्थ नहीं मिला, कार खाली है। आपने जांच की थी क्या? बिल्कुल। तो फिर तो जो 3 लोग थे उनकी भी जांच आपने किया? वो नहीं मिले हैं, उनको पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था, घायल थे चूँकि, तो पुलिस के जाते जाते नहीं मिले। तो फिर उन्हें उपचार के लिए कहाँ ले जाया? उपचार के लिए लगे हुए हैं, गाड़ी मालिक की तलाश है और सुखेंद्र सिंह पैकन गांव की जो घायल है उसमें। सर क्या कार्रवाई करेंगे? जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है, बच्चे भी सोए हुए थे, घर का एक हिस्सा बच गया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती। इसमें अपराध कायम हुआ है, उसमें विवेचना चल रही है। 3 धाराओं परत दर का पंजीबद्ध किया गया। इसमें एक्सीडेंटल धाराओं का और घर को क्षतिग्रस्त करने का धाराओं का पंजीबद्ध किया। खतरनाक तरीके से गाड़ी चला के एक्सीडेंट करने का अपराध पंजीबद्ध हुआ। आपने सुना बड़ा सवाल, आखिर इन तस्करों को कानून का क्यों नहीं है डर? क्या पुलिस से पूरी तरह से तस्करों के अंदर भय हो गया खत्म? पूरी तस्वीर को लेकर के आपकी क्या राय है? कौन बात बताना भूलिएगा। देखते रहे विद पे TV। हम लेते हैं विदा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।